अपनी बुलेट फुल्ली रिस्टोर हो चुकी है और खर्चा कितना हो, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर अब देना सही होगा, क्योंकि अपनी बुलेट में जो सारी चीजें होती हैं वो लग चुकी हैं, बस छोटी छोटी चीजें बची हैं। तो मुझे नहीं लगता इस चीज को ज्यादा डिले करना चाहिए। वैसे तो ये वाली जो वीडियो है मैंने सोचा था फाइनल लुक से पहले आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन आप सभी को फाइनल लुक देखना था, तो मैंने इस चीज को थोड़ा डिले कर दिया। और डिले करने का रीजन यही था कि छोटी छोटी चीजें तब रह जाती, लेकिन अब नहीं बचेंगी। अब बुलेट की रिस्टोरेशन तो मैं काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ और अब अपनी बुलेट भी रिस्टोर हुई थी, तो मुझे लगता है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। वैसे पूरी सीरीज बनाने की मेरी यही कोशिश थी कि भाई अगर आपको वही अगेन रिस्टोर करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें लगती है और चीजें ज्यादा महंगी होती चली जाती हैं। अब किसी को इलेक्ट्रा से स्टैंडर्ड बनाना होता है, किसी को अपने उन्हीं मॉडल को दोबारा रिस्टोर करवाना होता है। अब किसको रिस्टोरेशन करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिलेगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने थंबनेल में मेंशन नहीं करा था, बट वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। उसका रीजन सारा यही है कि मतलब जब ये स्पेयर पार्ट्स मैंने परचेज करे थे तब मुझे करोल बाग की कुछ ऐसी दुकानों के बारे में पता लगा था जहां पे अगर आप अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है बाद में आपको दुख हो जाए। और मतलब ज्यादातर दुकानें नहीं है, एक दुकान तो कुछ ज्यादा ही अलग लेवल की निकली थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको शॉप पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बेसिकली वो शॉप फेमस तो एलॉय व्हील्स के लिए है, सो वो सारी चीज आपको इस वीडियो में पता लगेगी। सो ये एक तरीके से बोनस टिप हो सकती है आप सभी के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको बुलेट रिस्टोरेशन करवानी है, स्पेयर पार्ट परचेज करना है, एलॉय व्हील लगवाना है, मतलब अगर बुलेट ऑनर है आप, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। पूरी वीडियो को अगेन लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोरर। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। सो हम बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। सो शुरुआत से शुरू करते हैं और अपनी बुलेट रिस्टोरेशन में जितना भी खर्चा हुआ पहले मैं आपको वो शेयर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपनी बुलेट डिसअसेंबल हुई थी, तो उस दिन कोई भी खर्चा नहीं हुआ, बुलेट अपनी पूरी डिसअसेंबल हुई। 100 रुपए रिक्शे वाले ने लिए और अंकल की दुकान पर वो सामान पहुंच गया था। और जैसे गया था सारी चीजें तो आपने देख ही ली थी। उसके बाद भाई सारी चीजें स्टार्ट हुई, मतलब पेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और पेंट प्रोसेस से पहले मैंने अपनी बुलेट के जो व्हील्स थे उनका अलाइनमेंट करवाया था। खर्चा तो मैंने वीडियो में भी डिस्क्राइब करा था। सो उस चीज के अंदर मेरा खर्चा आया था 400 रुपए का, और 500-550 रुपए नॉर्मली लग जाते हैं। अब वो मेरे को इसलिए कम लगे क्योंकि मैं व्हील लेकर गया था। अगर आप पूरी बुलेट लेकर जाओगे तो आपको इतना खर्चा देना पड़ जाएगा। तो सबसे पहला खर्चा तो मेरा अपने स्पोक व्हील के अलाइनमेंट के लिए हुआ था। बाकी उसके बाद जो पेंट रिस्टोरेशन स्टार्ट हुआ था उसमें जो सबसे पहला मेरा खर्चा आया था वो आया था टैंक के डेंट के ऊपर, क्योंकि वो वाला टैंक मैंने चेंज करवाया था अपना पुराना वाला। उसमें रस की प्रॉब्लम थी, ये तो आप सभी को पता है। तो जो मुझे BS6 का फ्यूल टैंक मिला था, उस BS6 के फ्यूल टैंक के अंदर जो मैंने वो प्लेट लगवाई उसका खर्चा हुआ, उसके नीचे एक फ्यूल सेंसर लगता है उसका खर्चा हुआ, डेंट का खर्चा हुआ। ये सारे खर्चे मिला के तकरीबन 1000 रुपए से ऊपर का हो गया था, क्योंकि डेंट वाले ने 400-500 रुपए कुछ लिए थे। और प्लेट जो आती है वो भी 500 कुछ रुपए की आती है, और उसका जो फ्यूल सेंसर था वो भी 250-300 रुपए कुछ का था, तो वही 1000 से ऊपर ये भी चला गया था। फिर वही स्टिकर लेकर आया था मैं टैंक के लिए, तो वो कोई ज्यादा महंगे नहीं थे, 80 या 100 रुपए के वो आए थे। और फिर उसके बाद पेंट हुआ था सारा कुछ, तो उसमें पेंट से रिलेटेड तो कोई भी इतना बड़ा खर्चा नहीं हुआ था। पेंट कॉस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ज्यादा जरूरी है। देखो नॉर्मली बुलेट ना 9-10 हजार रुपए में पेंट हो जाती है। उसके अंदर जो नॉर्मल पेंट होते हैं, नॉर्मल इन सेंस की जो सब बुलेट पे होते हैं, वो इतने में हो जाता है। लेकिन मैंने भाई थोड़ा सा चेंज करवाया था, उसमें स्पार्कल्स ऐड करवाए थे और मतलब क्वालिटी भी थोड़ी अलग थी वो, तो मेरे भाई 14,000 रुपए लगे थे। 4,000 रुपए मुझे कॉस्टली पड़ा था पेंट प्रोसेस, बट मेरे लिए वो वर्थ इट था। जो चीज मुझे चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी होगी, ब्लैक कलर के अंदर वो स्पार्कल वगैरह सारी चीज हो गई, तो वो एक अच्छा मतलब वही अगेन उसका रिस्पॉन्स निकल कर आया, उसकी शाइन भी अच्छी थी। बाकी जब बुलेट रिस्टोर हुई थी तब मुझे काफी सारे कमेंट मिले थे कि उसमें ये चीज है, ऐसी है, वैसी है, गंदी हो रखी है। तो देखो कहीं पे खड़ी होके वो असेंबल हो रही थी, तो पेंट में तो यार मिट्टी चढ़नी थी, और एक बार रबिंग हुई थी, दोबारा उस पर रबिंग होनी है। तो वो इस वीडियो के बाद में आपको एक तरीके से पेंट का फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा। तो पेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 14,000 रुपए का कुछ वहां पे खर्चा है। इसके बाद आता भाई क्रोम, जिंक, बफ, तो ये सारी चीजें मिला के मेरे को तकरीबन 10-11 हजार रुपए कुछ खर्चा आया था। 1-2 हजार रुपए ऊपर हो जाते अगर मैंने बफिंग पहले ना करवाई होती। बफिंग मैंने पहले करवा ली थी, तो इस बार बफिंग में ज्यादा पैसे नहीं लगे, लेकिन क्रोम में पूरा पैसा लगा, जिंक में पूरा पैसा लगा, बफिंग में थोड़े पैसे लगे। और साइलेंसर मैंने क्रोम नहीं करवाया था, साइलेंसर में न्यू लेकर आया था जब मैं स्पेयर पार्ट्स परचेज करके लाया था। तो साइलेंसर मेरा तकरीबन 1500 के आसपास पड़ा था वो, और HK का था। सो HK का क्यों लिया था कि जिन शॉप से लिया था वो थोड़ी मतलब अपनी नोन शॉप थी, तो उन्होंने कहा यार देखो सिल्मन का तो कॉमन है, पहले से चलता आ रहा है, HK न्यू ब्रांड है, अभी मार्केट में आया है और इसका मटेरियल हैवी है, तो हमने वो वाला साइलेंसर ले लिया था।
साउंड उसने कुछ मतलब खास नहीं करी, क्योंकि जेन्युइन जैसा था तो साउंड तो करना ही नहीं था उसको, तो मेरे को चाहिए भी इसीलिए था क्योंकि पुराना वाला जंग खा के खराब हो रखा था और अंदर की साइड से ना उसमें कुछ चीजें हिलती थी तो वो अननेसेसरी नॉइज क्रिएट करती थी और फिर वही भाई जब राइड करते थे तो दिक्कत होती थी। मुझे पर्सनली ना बुलेट के अंदर बिल्कुल भी आवाज पसंद नहीं है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे इसलिए करवाई थी। क्रोम करवा के मैं काम चलवा सकता था टाका लगवा के, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं था। प्रॉपर वे था कि साइलेंसर ही चेंज करा जाए, मैंने कर दिया। तो ये सारी चीजें थी पेंट से रिलेटेड। और अब साइलेंसर की बात कर रहे थे, उसका मैंने आपको प्राइस बताया, तो अब बात कर भी लेते हैं स्पेयर पार्ट्स की। तो देखो स्पेयर पार्ट ना एक दिन में नहीं आए, स्पेयर पार्ट को इकट्ठा करने में मुझे तकरीबन 5-6 दिन लग गए। कुछ सामान करोल बाग से आया, कुछ जेन्युइन सामान परचेज करा, सीटें मैंने कस्टम बनवाई थी। तो उसकी सीटों की बात कर लेते हैं। तो सीट मेरी भाई 2300 रुपए की पड़ी थी, 2500 रुपए उन्होंने बोला था, 200 रुपए कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने करोल बाग घूमा, करोल बाग में मुझे सीट नहीं मिली। शॉप्स के नाम तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन करोल बाग के अंदर ना जो फ्रेम था उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो थी और उसके ऊपर जो वो पिलो लगता है जिसको हम लोग फॉर्म कहते हैं, वो एचडी पिलो वहां पे नहीं मिल रहा था। वहां पे बिग बॉस वाले तो थे लेकिन उनकी क्वालिटी वैसी नहीं थी। तो मैंने फिर मायापुरी के यहीं पास में कोई जगह थी जहां से मैंने वो सीट बनवाई है, जगह तो मुझे याद नहीं है, वही पैसिफिक मॉल है उसके पास में है वो। सो वहां से वो सीट बनी थी, उन्होंने बेस्ट पिलो मुझे दिया, फ्रेम उसका एक्यूरेट मिल गया, मैंने वो फ्रेम लाके पेंट करवाया था। और जिस भाई ने मेरी बुलेट की सीरीज देखी है वो मेरी इन सब बातों को कनेक्ट जरूर कर पाएंगे। सो 2300 रुपए में मेरी जो सीट थी ना मुझे काफी ज्यादा वर्थ इट लगी, क्योंकि देखो फ्रेम जो है वो पेंट हो चुका था अच्छे से तो उसकी लाइफ बढ़ गई, पिलो था वो भी अच्छी क्वालिटी का मिल गया, सीट कवर वो भी अच्छा लग गया था। तो जो टूरिंग सीट अपनी बनकर निकली ना उसका मतलब कंफर्ट तो मैं अब शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन कंफर्ट बेस्ट है जितना मैं मतलब मायापुरी से घर तक लेकर आया, मुझे अच्छी लगी। लेकिन और मतलब धीरे धीरे जब मैं राइड करूंगा ना तो डेप्थ रिव्यू तो उसका मैं इन फ्यूचर आपको जरूर दूंगा। तो इसीलिए भाई कहता हूँ बुलेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू एनएफ एक्सप्लोर। बात तो सही है। बाकी अगर सीट को साइड में करें तो सीट से अलग मैंने क्या लिया, सीट से अलग मैंने भाई नंबर प्लेट बुक करी थी। नंबर प्लेट अपनी 466 रुपए की पे हुई थी, मतलब मोटा मोटा 500 रुपए मान लेते हैं। तो बुक हो गई, वो डीलर के पास चली गई, डीलर के पास से मैंने लगवा ली। आपने क्यों नहीं देखी, क्योंकि वो फाइनल लुक के साथ मैं शेयर करूंगा जिसमें रबिंग होगी उसी के साथ, क्योंकि उसके बाद तो खर्चे की बात हो रही थी। अब आपने इतने सारे कमेंट कर दिए थे कि खर्चा कितना हुआ क्या, वो मतलब एक होता है ना, मतलब प्रेशर आता है कि आप लोगों को बताना सही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज खर्चा ही बताऊं, तो इसलिए उसको मैंने साइड करा। पहले वही अगेन भाई चीजें ना आगे पीछे हो गई हैं, तो आप मतलब वो पार्ट्स के हिसाब से समझना। सो नंबर प्लेट मैंने 500 रुपए में मतलब एक तरीके से अपनी बुक करी थी, वो लग गई। और अगर आप स्पेयर पार्ट्स की बात करें जो मैंने करोल बाग से परचेज करा था और जो मायापुरी के यहाँ पे जो जेन्युइन सामान मिलता है वो सब मैंने परचेज करा था, तो उनके प्राइस की भी बात करते हैं, सामान की भी बात करते हैं। तो जितना भी जेनरिक सामान था, जेनरिक इन सेंस की जो रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन नहीं था, वो मैंने करोल बाग से लिया था, क्योंकि वहां पे उसका प्राइस अच्छा मिल जाता है। जैसे रबर के पार्ट होते हैं जितने भी वो फुट रेस्ट वगैरह और ये सारी चीजें, मीटर की रबड़, एम्प मीटर की रबड़, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन इसके बाद अगर जेन्युइन पार्ट्स की बात करें तो वो महंगा भी आया था, खूब सारा भी आया था, और क्वालिटी तो देखो रॉयल एनफील्ड से मतलब किसी की भी मैच नहीं करती। मैंने हेडलाइट चेंज करी वो जेन्युइन ली, मैंने इंडिकेटर लिए वो जेन्युइन आए, मैंने स्पीडोमीटर उसमें जेन्युइन लगवाया, एम मीटर जेन्युइन लगवाया, सारी वायरें उसके अंदर जितनी भी होती है ना, एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, ये सब मैंने जेन्युइन लगवाई। तो स्पेयर पार्ट्स की प्राइस की बात करें ना कि टोटल स्पेयर पार्ट कितने का है, छोटी छोटी चीजें कितने की आई, तो भाई टोटल मिला के टोटल जो खर्चा हुआ वो 17,000 रुपए का हुआ। 17,000 रुपए में ये सारी चीजें आई थी। जेन्युइन जो चीजें मैं आपको बता रहा था कि इतने के इतना नहीं था, जब फाइनल हुआ तब मुझे पता लगा। क्योंकि देखो यार पैसा जेब से पानी की तरह बह रहा था, जो भी चीज है नई चीज है, पुराना कुछ लगाना नहीं है, और जो भी चीज है बेस्ट लगानी है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे करना नहीं है। तो जहां 10 रुपए लगते हैं वहां 100 रुपए तक खर्च हुए हैं, क्योंकि मेरे को हर चीज ओके चाहिए थी, टॉप ऑफ द लाइन चाहिए थी। जब ये सारी चीजें मैंने इकट्ठा कर ली, सारी चीजें दुकान पर पहुंच गई, और उसके बाद जब बुलेट असेंबल होना स्टार्ट हुई थी ना, तो जिस स्पीड से हमने इंस्टॉल करना इसको स्टार्ट करा था, मतलब असेंबल करना स्टार्ट करा था, तो स्पीड को देख करके ऐसा लग रहा था कि 2 दिन में अपनी गाड़ी फाइनल हो जाएगी। लेकिन जब फ्यूल टैंक की बारी आई तब सबसे बड़ी दिक्कत आई। वो दिक्कत ये थी कि जो मैं प्लेट लेकर आया था उस प्लेट के जो बोल्ट थे वो 10 नंबर के पीछे से आए थे सारे के सारे। अब जो टी के साथ बोल्ट लगता है, मतलब पेट्रोल टैप के साथ, उसके अंदर वो तो 10 नंबर का लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साइड में 8 बोल्ट लगते हैं ना, वो लगता है 8 नंबर के, और उसके साथ लगती है कॉपर की वार्शल, और वो भाई मिली नहीं उस दिन, क्योंकि उस दिन था संडे। पूरा मायापुरी में जितनी भी दुकानें थी मैंने सारी घूमी, आसपास के एरिया में मैंने जितनी दुकानों पे घूम सकता था हर जगह घूमा, और नट बोल्ट वालों की दुकान ढूंढी मैंने, जो खुली थी सबसे पूछा, किसी पे 8 नंबर का बोल्ट नहीं मिला, 10 नंबर का लगना नहीं था, तो काम लटक गया। तो इस तरीके से फिर वो चीज तीसरे दिन के लिए मतलब ट्रांसफर हो गई। तो इस तरीके से तो अपनी 3 दिन में बुलेट असेंबल हुई। असेंबल के टाइम पे जो खर्चा हुआ था वो तकरीबन 500-700 रुपए का हुआ था, उसमें ज्यादा नहीं हुआ था। नहीं, 500 रुपए का पेट्रोल भी था भाई,
तो ऐसे करके 1000-1500 रुपए तब भी खर्च हुए। जो लेबर कॉस्ट है वो मैंने जो पे करी वो तो अंकल को पता है, यहाँ पे मैं लेबर कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पेंट मैंने कर दी क्योंकि वो एक अपना पर्सनल मामला था, क्योंकि उसमें खुद भी बोल रहा था, अंकल ने भी बोली थी, तो वो तो आपसदारी में सेटल हो गया था। अब अगर ओवरऑल खर्चे की बात करें ना कि ओवरऑल खर्चा हुआ कितना, तो अपनी क्लासिक को बुलेट जैसा लुक देने में और उसको फुल्ली रिस्टोर करने में मेरे 31-32 हजार रुपए लग गए। और अभी भी खर्चा रुका नहीं है, खर्चा भी और बढ़ेगा क्योंकि अभी बैक रेस्ट लगना है और मेन तो बैक रेस्ट ही है, अभी सर्विस होनी है, तो उसका प्राइस तो भाई जब होगा वो तो आपको पता लग जाएगा। तो उनकी बातें नहीं करते हैं, अब बात करते हैं करोल बाग के पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो देखो हुआ ये था कि मेरे साथ ना एक भैया की और बुलेट रेडी हो रही थी, जिनकी वो आपने वीडियो में देखा होगा ना, जो मेरे साथ साथ स्पेयर पार्ट्स परचेज कर रहे थे इसी वाली वीडियो में। तो उन भैया ने अपनी बुलेट के लिए एलॉय परचेज करे थे, जो वाले आते हैं मर्सिडीज टाइप एलॉय व्हील आते हैं, और वो परचेज करे थे उन्होंने एक महालक्ष्मी नाम की शॉप है वहां से। शॉप बुरी नहीं है, शॉप ठीक है, सामान जो नहीं मिल रहा था मिल गया, वो भी ठीक है। अगर वो भैया इस वाली वीडियो को देख रहे हो ना, तो भाई अपना एक तो वे ऑफ टॉकिंग चेंज करो, दूसरा जो वहां पे काउंटर पे अंकल बैठते हैं भाई उनको वहां से हटा दो तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ये चीजें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इतना ज्यादा वो नाम मार्केट में खराब है कि जिसको भी मैंने थोड़ा सा बताया ना उसने छूटते इस दुकान का नाम लिया। हुआ क्या था कि जो एलॉय व्हील परचेज करे थे सबसे महंगे दिए उन्होंने, 8200 रुपए कुछ के दिए थे। प्राइस में कोई दिक्कत नहीं थी, जहां से हम लेते हो सकता है हमें थोड़े सस्ते मिल जाते, तो वहां पे हमें हल्के से महंगे पड़े, कोई बात नहीं। इंस्टॉल करे तब उसमें दिक्कत आई कि उसमें ऐसे करके बबलिंग थी, जैसे अपने रिम के अंदर थी ना वैसे उस एलॉय के अंदर थी। अब वो बुलेट चली नहीं थी, तो हम दोबारा लेकर गए चेंज करने के लिए। तो जो उस शॉप के जो अंकल है ना, उनका जो बोलने का जो तरीका होता है वो इतना बेकार था। मैं यहाँ कैमरे के सामने आपसे नहीं बोल सकता, और अगर मैंने रिकॉर्ड करा था तो शायद मुझे इतने बीप लगाने पड़ते उसके अंदर कि आप भी नहीं समझ पाते कि अंकल ने बोला गया था। तो इस तरीके से तो वो लोग बात करते हैं। तो मेरा मानना तो भाई यही है, अगर आपको अलॉय व्हील लगवाना है ना किसी अच्छी जगह से लगवाना। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बेकार चला गया। बेकार इसलिए नहीं गया कि उसने सामान नहीं बदला या फिर मतलब एक तो वे ऑफ टॉक इतना बेकार है ना उस बंदे का, मतलब बंदा क्या बोलूँ, एजिड से अंकल है, एक उल्टा बोलने में हमें बुरा लग रहा है। उनकी एज काफ़ी थी नहीं, फिर भी उसमें मतलब क्या बोलने में मुझे शर्म आई कि ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे सुहागरात जैसी बातें, समझ रहे हो। तो छोड़ो यार उन बातों को। तो सो हम लोग गए, हमारे जो एलॉय थे ब्लैक वाले जो मैं आपको दिखा रहा था उसमें डबक थी ऊपर नीचे वाली, और यही डबक ना मेरे एलॉय उसमें स्पोक व्हील में थी, तो ये एक दिक्कत थी उसके अंदर। अब हम लेकर आए वापस, पहले तो बदलने से नाटने लग गए, अब चलो बदली भी फिर उन्होंने, लेकिन बात करना उल्टा सीधा बोलना, इसके पैसे उसके पैसे। ये ना भाई मेरा वारंटी कार्ड भाई, देखो झूठ नहीं बोल रहा, घुमा दो दिखाओ, दुकान दिखाता हूँ भाई मैं आपको, पहले मैं दिखाना भूल गया। ये जो सामने ये तो वही पूरी गाड़ियों की मार्केट है, इधर की तरफ तो वो कौन सी है, नाई वाला ना, छोड़ो ना, ये सीधा वो वाला रोड है जो हनुमान बाबा की मंदिर की तरफ से आ रहा है, और ये लाल बत्ती और ये रही दुकान भाई देखो। अब इसको ना यहाँ से यू टर्न लेते हैं, फिर मैं आपको दुकान दिखाऊंगा। मतलब इस पे लिखा है गारंटी फॉर 6 मंथ्स, अच्छी बात है। इस पे बहुत कुछ लिखा है, टूटने की गारंटी नहीं है, अगर चलता चलता ब्रेक होता है, ब्रेकेज की नहीं है, पेंट की नहीं है, एक्सीडेंट की नहीं है, कोई नहीं देता। गारंटी होती है जो वायरिंग वगैरह होता है उनकी होती है। बाइक चली नहीं, उसके अंदर टाइट करा, टाइट करके ऐसे चला के ऐसे घुमा के देखा ना वो ऐसे ऐसे कर रहा, इसलिए हम लोग चेंज करने आए थे। तो वही है, उसको भी चेंज करना है, वही जब भी करोल बाग आते हैं स्पेयर पार्टी साथ में जाते हैं, तो यही एक खर्चा रहता है। तो अभी मैं आपको दुकान दिखाता हूँ, यहाँ पे एक तो भीड़ इतनी रहती है यार। हाँ निकल गई भाई, ये वाली दुकान है, ये वाइट वाली, यही है ना आगे वाली महालक्ष्मी, हाँ वही है। ये इतने सारे एलॉय लटक रहे हैं यहाँ पे, तो देखो भाई ये दुकान थी यार, ऐसे ही है। तो भाई ये दुकान है, अगर आप यहाँ पे आके एलॉय व्हील ले रहे हो ना, या कोई भी सर्विस ले रहे हो, तो अपने रिस्क पे लेना, या फिर अपनी गाड़ी को साथ में लाना। मैं तो ये बोलूँगा भाई लाना ही मत करवाना ही मत। बहुत दुकान है यार मार्केट के अंदर, अच्छी अच्छी वैल्यू वाली शॉप है, उनसे करवा लेना, ऐसे मत करना यार। देखो सबका मेहनत का पैसा होता है, वो 1 रुपए की चीज़ हो चाहे कितने की भी हो, सबका अपना हिसाब रहता है, और वही है उनने तो बेच के अपना साइड रख दिया। दूसरी चीज ये पैसे भी महंगा मेरे को पता था कि मैंने महंगा लिया है, सबसे मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, लेकिन वो महंगा होने के बाद जो गलत चीज निकल जाए ना उसका दुख होता है। अब भाई बाप है तो भाई बेटे को तो दिक्कत होगी। तो ये हुआ तीसरी बार में जाके, जब दूसरा एलॉय लेकर गए सेम प्रॉब्लम। फिर जब तीसरी बार हम एलॉय व्हील चेंज करने आए तो कहा सुनी भी हो गई, दिक्कत भी हुई। अब कहा सुनी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वारंटी दी थी, हम लोग इसलिए चेंज करने गए थे।
अब वारंटी दिए तो भाई आप लोगों को जवाब सवाल करने ही नहीं चाहिए। जब हम दूसरी तीसरी बार में बुलेट ही लेकर आ गए तो आप लोगों को नॉर्मली चेंज कर देना चाहिए था। तो ऐसा नहीं हुआ। और जिस दिन हम लोग अपनी उन भैया के साथ में गया था अलॉय चेंज करवाने, तो उस दिन भाई 2 बंदे और खड़े थे वहां पे। एक के पास यूसी इंजन की BS6 इलेक्ट्रा थी, एक और इलेक्ट्रा थी जो नए लगवाने आया था, उसका भी सेट नहीं हो रहा था और वो उसको टरकाने में लगे हुए थे। अब मैंने तो वहां पे देखो उन लोगों को बोला नहीं। अब अगर आपको करोल बाग से अलॉय व्हील लगवाना है ना, तो उस शॉप पे तो हो सके तो जाने मत, अवॉइड ही कर देना। सर्विस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पैसा चाहे 1 रुपया जाए 1 लाख जाए, आपका हार्ड एंड मनी है। मेरा भी हार्ड एंड मनी है, उस भाई का भी हार्ड एंड मनी था। तो हार्ड एंड मनी भाई किसी का जाता है ना तो दुख होता है। मेरा मानना तो यही है कि भाई अगर हो सके तो सोच समझ कर जाना और अवॉइड ही कर दो। देखो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आप जाओ, बिल्कुल मत जाओ, जाना है तो रिस्क पर जाओ। सो यही है कहानी सारी। आपको लगवाना है तो किसी नोन शॉप से लगवाना। और मतलब क्या ही बोलूं यार, मतलब यही जो चीज थी ना वो मुझे शेयर करनी थी। और ये सारी चीजें ना मैं चाहता था कि फाइनल लुक से पहले आपको पता लगे, लेकिन ये कुछ डिले हो चुका है। तो फाइनल लुक आपने देख लिया था। खर्चे की बात आज मैंने सारी कर ली और इससे ज्यादा और इसमें कोई खर्चा हुआ नहीं है। और अगर आपको कभी बुलेट रिस्टोर करवानी है तो भाई नॉर्मल सी चीज सोच के चलो कि 30-35 हजार रुपए तो लग ही जाते हैं। ज्यादा पुराना मॉडल होगा जिसमें उल्टे गियर होते हैं तो वो 40-45 हजार, 50 हजार, 80 हजार, लाख इतना चला जाता है। 1997 मॉडल जो बुलेट रिस्टोर हुई थी, जो हास्य अंकल ने स्टार्ट करी थी, उसके अंदर 85-90 अप्रॉक्स कुछ खर्चा आया था। तो आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि बुलेट रिस्टोरेशन में खर्चा कम नहीं आता है, काफी खर्चा आता है। लेकिन वो कंडीशन पर भी डिपेंड करता है और कस्टमर पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा तो स्पेयर पार्ट यूज कर रहे हैं, कैसा करवा रहे हैं, कैसा वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो बुलेट रिस्टोरेशन में भाई काफी खर्चा लगता है। आई होप जितनी भी चीजें आपने पूछी थी, खर्चा कितना हुआ, कितना टाइम लगा, सारी चीजें आज मैंने कवर करने की कोशिश करी। आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वाली वीडियो से मिल गया होगा। करोल बाग में अलॉय व्हील लगवाना है तो कहां से लगवाना है, कैसे लगवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, हर चीज मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी। आई होप अगेन आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल गए होंगे। और जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो भी मैंने आपको बता दी। और अगर कोई चीज रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो अपनी बुलेट रिस्टोरेशन के खर्चे के ऊपर और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी था सब कुछ मैंने आज आपके साथ शेयर करा। ये सारी चीजें आपके समझ में आई हो और आपकी सारी चीजें क्लियर हुई हो। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी बुलेट की दूसरी वीडियो में ऐसी फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।